हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का लीनियर इनक्वालिटी रैखिक असमीका, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.3 थ्योरम के साथ भी हम लोग कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से देखो क्या कराना कि 1 से 15 तक में निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेख विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। ए करा हम लोग को हल करने के लिए, तो आलेख विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या किए थे, पहले संगत समीकरण लिखते। क्या लिखते हैं? संगत समीकरण, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझे थे। तो इसका संगत समीकरण क्या होता है जरा बताओ। इसका संगत समीकरण होता है क्या ना कि 3x प्लस में 4y बराबर में क्या 60। इसका संगत समीकरण बताओ। इसका संगत समीकरण होता है 3x प्लस में 3x प्लस 3y और बराबर में 30। संगत समीकरण बनाने के बाद क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। नहीं, टेबल बना लो x और y। x बराबर 0, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 चौका 60, 15 आ जाएगा। अब y का मान 0, तो 0 रखेंगे तो बीतिया 60, 20 आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये तो हम लोग समझ चुके थे नेक्स्ट लेक्चर में, बस केवल ध्यान दो यहाँ पे। और ये x और y बस देखते रहो ना, सब बनते जाएगा ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे ना, सब समझ में आता होगा। अब देखो, अब x का मान 0 रख दो, तो ये 0 रख दिए, तो y का मान क्या मिल जाएगा 10। अब y का मान 0 रख दो, तो ये जा जाएगा ना, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। नहीं, क्या 30, ये लिख लिए। अब एक टेबल बनाने के बाद क्या ना, हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते। क्या करते? ग्राफ ड्रा करते। एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस और एक्स डैश और ए क्या हो गया वाई डैश। ए ना यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ले लो। यहाँ भी 5, 10, 15, 20, 25 ले लो 30। 5, 10 और 5, 10, 5 का यूनिट 5 के अंतराल पे ले रहे हैं। समझ रहे हैं? अब x0 बाई 15, तो यहाँ पे x0 बाई 15, 5, 10, 15 यहाँ पे होगा, तो इसको ना पॉइंट लिख दीजिए 0 और 15, ये लिख दे। फिर x20 बाई 0, x20 तो 5, 10, 15 और 5, 20, 20 ये आ गया, तो इसको लिख देंगे 20 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो। अब क्या ना, यहाँ इक्वल लगा हुआ, तो दोनों लाइन को क्या ना बोल्ट से मिलाते हैं और आगे तक खींच देते हैं, इसको भी आगे तक। अब इसका ना जो ग्राफ है ना, उसका समीकरण लिख दीजिए। तो किस समीकरण का ग्राफ है, तो 3x प्लस 4y बराबर में 60 है। इस समीकरण का एक ग्राफ है, ड्रा कर लिए। अब इस समीकरण का ग्राफ ड्रा करो। x0 बाई 10, तो बाई 10 ये हो जाएगा 0 और 10। अब x30 बाई 0, 30, तो ये 25 और 30 यहाँ हो जाएगा, 30 को लिख लेंगे क्या ना 30 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला लो। अब ये दोनों पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे भी इक्वल लगा हुआ, तो बोल्ट लाइन से मिलाएंगे और ऐसे आगे तक खींच लीजिए और इसको भी आगे तक खींच लिए। और इसका समीकरण है, किस समीकरण का ये ग्राफ है, तो x प्लस 3y बराबर 30, ये समीकरण का ग्राफ है। तो ये ना हम लोग दोनों समीकरण का क्या ना ग्राफ ड्रा कर लिए। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए अब हम लोग को ना आलेख विधि तो हम लोग बना दे। अब असमीका निकाय को हल भी करना है, तो हल कैसे करें, तब इसको ना कलर करेंगे। कलर कैसे करें, और साथ में दे दिया कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 से बड़ा, x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा x का वैल्यू क्या होगा ना, इधर होगा। और y का वैल्यू 0 से बड़ा, तो y का वैल्यू 0 से बड़ा उधर होगा, तो इसका कलर इधर होगा। समझ रहे हैं? तो ए आ गया ना, ए दिया हो, मतलब इसका मतलब सीधा सीधी समझो कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब केवल फर्स्ट घर में क्या ना कलर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है ना, ए है, इसी क्वाड्रेंट में कलर होगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं होगा। ये हो गया। अब देखो क्या ना, इसका कलर करो, इस ग्राफ का कलर करने के लिए क्या करना, 60 से करना। एक्स वाई का वैल्यू छोटा होना चाहिए, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होना छोटा, तो 60 से। तो एक्स वाई का वैल्यू छोटा किधर होगा, इधर होगा। इधर तो क्या होगा ना, बड़ा हो जाएगा। इसका कलर इधर होगा। कंफर्म हो गए कि इस ग्राफ का कलर ए साइड होगा, 60 से छोटा इधर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 60 से छोटा इधर जाएंगे तब भी 60 के छोटा मिलेगा। इधर बाई का वैल्यू भी 60 से छोटा, तो इसका कलर इधर। अब देखो ए भी कह रहा ना कि एक्स बाई का वैल्यू किससे होना चाहिए, 30 से छोटा। तो 30 से छोटा किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। इस ग्राफ का कलर 30 से छोटा इधर मिलेगा। इधर तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम मिलेगा। ए भी 30 से छोटा, इस ग्राफ का भी कलर इधर मिलेगा। राइट है? अब देखो दोनों ग्राफ का कलर है, इस ग्राफ का कलर, इस ग्राफ, दोनों ग्राफ का कलर कहाँ मैच करे, यहाँ मैच कर रहा है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मैच कर रहा है, तो इतना ही कलर होगा, इतना ही।
इधर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बोल चुका है कि ये ना x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर होगा। तो इतना ही हम लोग कलर करेंगे और एक कलर कर दे, इसको ऐसे कर दीजिए इस तरीके से, और यही हो गया क्या आंसर। इसी प्रकार से हम लोग लिख लेते आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको नोट क्या लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर समझो 11 में दिया हुआ ना सेम क्वेश्चन है, ये भी 3 असमीका दे दिया और कह रहा है इसको आलेख विधि से हल करो। तो सबसे पहले आलेख विधि से हल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? संगत समीकरण लिखना पड़ता है, नहीं समीकरण। तो इसका संगत समीकरण बताओ। संगत समीकरण हो जाएगा 2x + y = 4। इसका संगत समीकरण हो जाएगा x + y = 3। इसका संगत समीकरण हो जाएगा 2x - 3y = 6। लिख दिए संगत समीकरण। अब इसका टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? टेबल। और x का मान 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, समझते हैं। अब y का मान 0 थी तो 0 जाएगा, तो x का वैल्यू क्या जाएगा 2। यहाँ पे टेबल बना लो। और x और y, x का मान 0 तो x का मान 0 तो y का वैल्यू 3। अब y का मान 0 तब भी x का मान 3। यहाँ पे टेबल बना लीजिए। x और y, x का मान 0 रखेंगे तो 0 ही तो 0 जाएगा, तो 3 दूना 6 तो -2। अब y का मान 0 रख दो, तो y का मान 0 रखेंगे तो 3 दूना 6 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट है। और एक टेबल बना लिए। अब इसका क्या ना ग्राफ ड्रा कर लीजिए। क्या बना लीजिए? ग्राफ। और ए एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस, और एक्स डैश और ए वाई डैश, ये हो गया। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2, ये लिख दिए। अब देखो x0/4, x0/4 1 2 3 4 यहाँ पे मिलेगा, तो इसको लिख दीजिए 0 और 4 लिख दिए। फिर x2/0, x2 1 2, तो ये 2 और 0, ये दोनों पॉइंट को मिला दो। क्या इक्वल लगा हुआ? तो बोल्ट लाइन से मिला देंगे और आगे तक खींच देंगे। खींचने के बाद इस पे ना समीकरण लिख दो। क्या ना 2x + y = 4, ये लिख दिए। अब इस ग्राफ का कलर x0/3, x0/3 बाई 1 2 3 यहाँ पे मिलेगा 0 और 0 और 3। फिर x3/0, x3 यहाँ मिल जाएगा 3 और 0, ये दोनों पॉइंट को मिला दो। इक्वल लगा हुआ तो इसको भी बोल्ट लाइन से और आगे तक खींच दीजिए, और इसको भी ना आगे तक खींच देंगे। खींच दिए और इसका समीकरण लिख दो x + y = 3, खिंचा गया। अब इस ग्राफ का कलर करो x0/-2, तो x0/- 2 यहाँ मिलेगा, तो 0 - 2। फिर x3/0, x3 3 यहाँ पे यही आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को ना मिला दीजिए, राइट है। अब ये ना मिला देंगे, राइट, और आगे तक खींच दो, और इसको भी आगे तक एक खींच दे। अब स्केल से खींचेंगे, एक सीधा लाइन खींचाएगा, थोड़ा टेढ़ हो गया ना, समझ सकते बात आप लोग। और ये हो गया। अब इसका लिख दीजिए 2x - 3y = 6। ये ना हम लोग तीनों लाइन का ग्राफ खींचते हैं। तीनों इक्वेशन का ग्राफ खींचने के बाद अब हम लोग क्या करो ना कलर कर देंगे। अब कलर कैसे करें? पहले इसको देखो, x y का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा इस ग्राफ ए ग्राफ है, तो 4 से बड़ा इधर होगा या इधर? इधर होगा, ए साइड, तो इधर इस लाइन इस ग्राफ का कलर ए साइड होगा। हो गया। अब इस ग्राफ का देखो, इस पे हाथ रखो। अब ए करा ना 3 से छोटा होना चाहिए, किसका? एक्स वाई का वैल्यू। तो 3 से छोटा एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा? इधर। इस ग्राफ के लिए 3 से छोटा इधर होगा, इधर होगा, तो मतलब इसका कलर ए साइड होगा। समझ गए बात? ये हो गया। अब देखो इस लाइन का कलर देखना, इस लाइन के लिए ए वाला आ जाओ। इन नेगेटिव में जो पार्ट होता है ना, नेगेटिव में जो पार्ट होता है उसको बोला गया था नेक्स्ट लेक्चर में कि नेगेटिव वाला पार्ट को छिपा लेते हैं। अब देखो 2x का मान, x का मान किससे छोटा ना? 6 से छोटा। तो 6 से छोटा किधर होगा? ए साइड होगा। ए साइड तो 6 से क्या होगा ना? बड़ा होगा। तो इधर कलर नहीं होगा, इधर कलर होगा, राइट है। इस लाइन का कलर इधर होगा। अब देखो कि ये तीनों ग्राफ का कलर कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ मैच कर रहा है? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ मैच कर रहा है। यहाँ पे इस ग्राफ का कलर इधर और ए वाला इधर। हाँ, ए वाला मैच कर रहा है, ए वाला पार्ट नहीं, ए वाला पार्ट।
तो इतना ए वाला पार्ट में तो ए दोनों मैच ए मैच नहीं कर रहा है, ए मैच कर रहा है और ए मैच कर रहा है। यहाँ जो पार्ट है तीनों मैच कर रहा है, नहीं ए वाला, तो कलर इतना ही होगा, यही हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग कंप्लीट के लिए 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, कलर वाला भी पॉइंट आप लोग को करने आ जाएगा, बस देखते रहो ना ये क्वेश्चन ना, बस खाली देखने पे ना हम लोग सब समझ जाएंगे। कुछ पॉइंट एक अगले क्वेश्चन में, कुछ पॉइंट इस क्वेश्चन में समझेंगे इस तरीके से। तो हम लोग को ये सब कलर करना भी आसान है, बस खाली देखते रहो ना क्वेश्चन को। तो हो गया 11। अब समझो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझो, देखो इसको ए ना दिया हुआ और इसमें तो 4 समीका दे दिया और कह रहा है इसका ना ग्राफ से हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, संगत समीकरण। तो संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा, x - 2y = 3। इसका संगत समीकरण 3x + 4y = 12। इसका संगत समीकरण x = 0। इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा ना, y = 1। अब इसका संगत समीकरण, इसका ना ग्राफ का ना इस समीकरण का टेबल बना लीजिए। और x का मान 0, तो y का मान क्या हो जाएगा 3/2, वो भी माइनस में। अब y का मान 0 तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 नहीं 3। इसका टेबल बना लीजिए। x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो 4 × 12 3 आ जाएगा। अब y का मान 0, ये 0 रख लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 × 12 4 आ जाएगा। अब इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या ना, ग्राफ डायरेक्ट बना लो। ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, और ए ना ए हो जाएगा x डैश और ए क्या हो जाएगा ना y डैश। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 1 2 1 2 ए लिख दी। अब देखो x0 y का मान 3 माइनस में 3/2 मतलब माइनस में 1.5, तो ए 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 0 माइनस में 3/2 ए लिख दिए पॉइंट। ए पॉइंट हो गया। फिर क्या करना, x3/0 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 और 0, ये दोनों पॉइंट को मिला दो, इक्वल है तो बोल्ड से खींच देंगे और आगे तक खींच दो और इसको भी खींच दिए। इसका समीकरण लिख दीजिए क्या ना, x - 2y = 3 समीकरण का ग्राफ है और एक खींच दिए। अब इसके बाद इसका ग्राफ x0/3 x0/3 यहाँ पे हो जाएगा, तो 0 और 3। x4/0 x4 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 और 0 ये दोनों पॉइंट को मिला दो और आगे तक खींच दीजिए और इसको भी आगे तक खींच दिए। अब इसका समीकरण लिख दीजिए 3x + 4y बराबर में क्या 12 और ये क्या लिए। अब देखो x0, तो x0 यहाँ पे, तो इसका ग्राफ क्या ना y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष पे ही होगा सीधे समझो, तो इसका ग्राफ तो यही हो गया। अब y = 1 यहाँ पे, तो इसका ग्राफ क्या होगा ना, y = 1 यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ x अक्ष के समांतर होता है और एक खींच दे y = 1। तो इस सभी का ना हम लोग ग्राफ खींच लिए, इस चारों समीकरण का। अब इसको कलर करना भी आसान है, बस खाली देखते जाओ। पहले इस ग्राफ का कलर करो, तो इस ग्राफ का कलर करना, तो इस ग्राफ पे हाथ रख दो, हाथ रख दिए। और हाथ रखने के बाद अब देखो यह ग्राफ का पार्ट में बांट रहा है, 2 पार्ट में बांट, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, तो इधर बांट रहा है। तो क्या करो, अब कह रहा ना कि 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, निगेटिव वाला पार्ट को छिपा लीजिए। अब देखो 3 से छोटा होना चाहिए क्या, x का वैल्यू, तो 3 से छोटा बताओ x का वैल्यू इधर होगा या इधर, इधर होगा, इधर। तो इस ग्राफ का कलर ए साइड होगा। क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गए कि इस ग्राफ का कलर इधर होगा, हो गया। बस ऐसे करके छोड़ दो, एक ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ चलो, तो इस पे हाथ रखो, ये हाथ रख दिए। अब एक कह रहा ना कि 12 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किसका, x और y का वैल्यू। 12 से बताओ वैल्यू नीचे आएगा या ऊपर, ऊपर होगा बड़ा, तो इधर बड़ा होगा। राइट, कंफर्म हो गए कि इस ग्राफ का कलर इधर होगा। लो इधर का लिए हो गया कंफर्म। अब देखो इस ग्राफ का कलर दे दो, इस ग्राफ ना 0, तो ये वाला है, तो इसका कलर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो इधर होगा ग्राफ। हाँ कंफर्म हो गया, इस ग्राफ का कलर इधर। 1 से क्या ना कर रहा है बड़ा, 1 से बड़ा, इस ग्राफ का कलर 1 से बड़ा। 1 से बड़ा क्या होगा, ऊपर, तो 1 से बड़ा ऊपर, ये होगा। अब देखो चारों ग्राफ कहाँ मैच कर रहा है।
और इस ग्राफ का कलर इधर मैच कर रहा है, इस ग्राफ का कलर इधर, इस ग्राफ का कलर इधर, और इसका भी इधर। तो सब मैच कहाँ कर रहा है? यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे नहीं मैच कर रहा, यहाँ भी नहीं, सभी मैच कर रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, यहाँ सब मैच कर रहा है। तो यहाँ मैच कर रहा है, तो इस तरीके से कलर कर देंगे, ऐसे इस तरीके से। यही हो गया, जो सभी ग्राफ का कलर जहाँ मैच करेगा वही मैच क्या कहला जाएगा? आंसर कहला जाएगा ना, आंसर कहला जाता है। यही हो गया क्या? आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या? 12। अब हम लोग समझो क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको नोट करते फिर समझते क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 में क्या ना, ए दिया हो, इसका भी सब ना समीकरण निकाय को संगत के। तो क्या करो, सबसे पहले संगत समीकरण, सभी हम लोग जानते हैं कि संगत समीकरण लिखते हैं, तो आप लोग भी लिख लो सभी। 4x + 3y = 60, इसका संगत समीकरण बताओ। तो y बराबर में 2x, इसका संगत समीकरण x बराबर 3 लिख दिए। समझ रहे हैं इतना? और इसको ना ऐसे लिख लो क्या ना कि 0 > 2x, इसको इधर ले जाओ तो -y। अब RH इसको LHS, LHS को RH तक कर ले, 2x - y > ऐसे। अब देखो इसी को ऐसे था तो ऐसे कह लिया ना, इसी को ऐसे लिख दिए। समझ रहे बात को? और ये आ गया। और इसका संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण लिखने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब होता है कि x > 0 और y > 0, यही है। अब इसमें ना टेबल बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये दो वेरिएबल है, x और y, x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20। अब y का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। समझ रहे हैं ना? 15 चौका 60। हाँ, इसमें भी टेबल बनाना पड़ेगा। और ये हो जाएगा ना यहाँ पे x और y, x का मान 0 रखेंगे तो y का भावी मान 0 आएगा। x का मान अगर 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। x का मान अगर क्या ना यहाँ पे -1 रख दिए तो y का मान क्या आ जाएगा? -2। समझ रहे बात को? अब ना हम लोग टेबल ग्राफ बना दो। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, ये 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, एक कह ली, ग्राफ बना लिए, ए बाई डैश। अब देखो x 0, अपना ग्राफ खींच लीजिए, x 0 बाई 20, वो बाई 20 आ गया जी। तो ना हम लोग को ना बड़ा लेना पड़ेगा, बाई 20, तो बाई 20 आ गया ना। और ए 0 तो ना 5 का अंतर ले लो ना, 5 का अंतर ले लीजिए। यहाँ पे कुछ बढ़ा दीजिए ना, 2 ले लो, तो 2 लेंगे तो 5 लेंगे ना, 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा ना? 10 आ जाएगा। और यहाँ -5 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना? -10। समझ रहे बात को? और ये आ गया। अब 5 के अंतर ले लो, x 0 बाई 20, तो 5 10 15 20, ये आ गया। तो लिख लेंगे 0 और 20, 5 का अंतराल ले लिए। समझ रहे? अब x 15 बाई 0, x 15, तो 5 10 15, यहाँ हो जाएगा 15 और 0। अभी दोनों पॉइंट को मिला दो, बोल्ड से आगे तक खींच दीजिए। तो किस समीकरण का है? तो ये समीकरण हो गया 4x + 3y = 60 का। अब इसका ग्राफ x 0 बाई 0, x 0 बाई 0 यहाँ पे मैच करेगा, 0 0, फिर x 5 बाई 15, x 5, अब बाई 10 10 यहाँ पे, तो यहाँ मैच करेगा। फिर x -5 बाई -10 यहाँ पे मैच कर जाएगा, नहीं यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट को ना मिला दीजिए, ऐसे आगे तक जाएगा। और एक खींच दिए, और इसका समीकरण लिख दो। क्या ना समीकरण हो गया? 2x - y = 0 समीकरण का ग्राफ है। x बराबर 3, तो x बराबर 3 यहाँ पे समझ लीजिए। और 1 2 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे ले लो। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा ना? बाई h के समांतर हो जाएगा। हाँ, बाई h के समांतर एक खींच दिए, x बराबर 3 का। इसका मतलब तो केवल फर्स्ट घर में कलर होगा, x > 0 y > 0 मतलब। तो सभी का ग्राफ खींच दिया। अब इसको कलर कर दो। कलर कैसे करेंगे? तो पहले इस ग्राफ का कलर करेंगे, इस ग्राफ का, तो हाथ रख दिए। अभी करा ना 60 से छोटा होना चाहिए, किसका? x और y का। तो 60 से छोटा x y का वैल्यू इधर होगा या उधर? नीचे होगा। छोटा करा ना, 60 से छोटा,
तो इसका कलर इधर और इधर होगा, समझ रहे। ए बता दे इस ग्राफ का कलर इधर होगा। अब इस ग्राफ का देखो, ये ना ए करा ना यहाँ पे 0 से छोटा होना चाहिए, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट को छिपा लो। तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा इधर मिलेगा, इधर इधर तो बड़ा हो जाएगा, तो 0 छोटा इधर होगा। तो इस ग्राफ का कलर इधर होगा, ए साइड होगा। कंफर्म हो गए कि इस ग्राफ का कलर इधर होगा। अब आ जाओ इधर। अब इस ग्राफ का कलर यहाँ पे ए कह रहा ना 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा किधर होगा, इधर। तो 3 से बड़ा ए साइड होगा। अब हो गया, इसका मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो तीनों ग्राफ का कलर कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है नहीं, यहाँ तो 2 ही को मैच कर रहा है, यहाँ भी 2 ही, यहाँ तो 1, यहाँ तीनों मैच कर रहा था। इतना ही कलर होगा नहीं इसमें, इतना ही पार्ट मैच कर रहा है, तो यही पार्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14, ए भी कह रहा ना इसको आलेख विधि से हल करो। तो इसको भी क्या लिख दो, पहले संगत समीकरण। तो इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा ना, 3x + 2y = 150। इसका संगत समीकरण x + 4y = 80। इसका संगत समीकरण x = 15 और y = 0। ये हो गया संगत समीकरण। अब इसके बाद क्या ना, ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ग्राफ बनाने से पहले टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल x बाई x का मान 0 0, तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे और ना y का मान 2 से कट करेंगे तो मिल जाएगा, हम क्या आ जाएगा यहाँ पे 75 आ जाएगा नहीं। अब y का मान 0, अब इस 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे अब 50 आ जाएगा, राइट 50 और ए मिल गया। अब इसका टेबल बना लीजिए। तो और x और y, x का मान 0, तो 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा ना 20 आ जाएगा। अब y का मान 0, तो 0 हो जाएगा, x = 80। ए मिल गया। इस सब में टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या खींच दीजिए, ग्राफ खींच दीजिए। और x एक्सिस y एक्सिस, x डैश y डैश खींच दिए। ए हो जाएगा एक का नहीं अंतर लो, यहाँ पे ना 10 का अंतर ले लीजिए, 10। तो ये 10 20 30 40 50 60 और ना 70 और ये क्या हो जाएगा ना 80 तक ले लो ना, 80 तक, राइट है। और 80 ऊपर में भी जाने दो। और ये आ गया ना यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 और ये आपका 80 तक हो गया ना, 80 तक पहुँच गया, समझ रहे हो। और ये -10 अब x0 बाई 75, x0 बाई 75 मतलब ये था 10 20 30 40 50 60 70, ये 75 यहाँ होगा। तो 0 और 75 लिख लिए। फिर x 50 बाई 0, x 50 5 10 20 25 30 सॉरी 10 20 30 40 और 50 ये आ गया। तो ये ना लिख देंगे 50 0, ये मिल गया। अभी दोनों पॉइंट को क्या करो ना, मिला लीजिए, मिला लिए और आगे तक खींच दीजिए। इसको भी खींच देते। इसका समीकरण लिखना पड़ेगा 3x + 2y = 150 लिख दिए। अब इसका ग्राफ x0 बाई 20, तो 10 और 20 यहाँ आ जाएगा, तो 0 और 20, x 80 बाई 0, तो ये 50 60 70 80, तो ये ना 80 और क्या आ गया 0 आ गया। अभी दोनों पॉइंट को मिला लो, ये दोनों पॉइंट को मिला ले, आगे तक खींच दो, इसको भी आगे तक खींच दे। इसका समीकरण लिख दीजिए। तो x प्लस में 4y बराबर में 80 खींच दिए। अब ना यहाँ पे देखो x बराबर 15, तो x बराबर 15, तो x बराबर 15 का ग्राफ क्या होगा ना 10 और 20, तो 15 यहाँ होगा। तो इसका ग्राफ किसके समांतर होगा, और समांतर हो जाएगा बाई एच के समांतर। तो ये ना x बराबर 15, तीनों का ग्राफ बना लिए। y बराबर 0 मतलब होता है x अक्ष पर ग्राफ। तो इस सभी का ग्राफ हम लोग क्या ना ड्रा कर लिए। अब इसको कलर कर दो। कलर कैसे करें, तो सबसे पहले इस ग्राफ का कलर करेंगे, इस ग्राफ का। तो ये क्या करना कि 150 से छोटा होना चाहिए किसका, x y का वैल्यू। तो 150 से ऊपर तो बड़ा होगा, नीचे छोटा होगा, मतलब इस ग्राफ का कलर इधर होगा, नीचे होगा। समझ गए बात, हो गया। अब इस ग्राफ का कलर कह लो। इस ग्राफ का कलर कैसे करें, इसका भी वैल्यू 80 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x बाई 80 से छोटा क्या होगा, नीचे होगा। x बाई का वैल्यू इधर होगा, इधर होगा ना, इधर से तो बड़ा होगा ना 80 से,
गया। अब इस ग्राफ का कलर देखो, इस ग्राफ का कलर 15 से छोटा होना चाहिए। 15 से छोटा किधर होगा, इधर होगा, इधर तो बड़ा होगा 15 से, इधर तो होगा छोटा, और ये हो गया। अब ये कह ले, अब देखो यहाँ पे अब क्या करना ना, अब ना ये इस ग्राफ का कलर क्या होगा, इस ग्राफ का कलर ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या ना ऊपर होगा। अब देखो सभी लाइन का ग्राफ कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है। इस ग्राफ का भी कलर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इससे ऐसे यहीं पे मैच करेगा, यहाँ पे नहीं मैच करेगा। ये दोनों का मैच करेगा, इसका मैच कर, लेकिन इसका मैच नहीं करेगा। मैच कहाँ कर रहा है, यहाँ। तो इसका कलर क्या होगा ना, ए वाला पार्ट होगा, और ये पार्ट होगा, इतना ही पार्ट होगा। यही आंसर हो गया इसका, नहीं। और ऐसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, 14। अब हम लोग समझते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 15। तो इसको हम लोग जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 15, लास्ट क्वेश्चन एक है ना, इसको करा हल कीजिए। तो इसको भी हल करने के लिए पहले क्या लिखना होता है, संगत समीकरण। तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा x + 2y = 10। इसका एक क्वेश्चन भी अब तो आप लोग सब ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि अब तो बनाने आ गया होगा। क्योंकि इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं क्या ना, कि ये ना ग्राफ केवल एक्स एक्सिस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर होगा। और अब इसका टेबल बना लो, x का मान 0, ये 0 रख देंगे तो y का मान 5 आएगा, y का मान 0 तो x का मान 10 आ जाएगा। इसका टेबल बनाओ। तो टेबल बनाएंगे तो x का मान 0 तो y का मान 1, y का मान 0 तो x का मान 1। इसका टेबल में क्या ना, x का मान 0 तो y का भी मान 0, x का मान 1 तो y का भी मान क्या आएगा, 1 आएगा ना। अब 1 रखो ना तो y का भी मान 1 ही आएगा, राइट। समझ रहे, सेव। अब ना टेबल बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, राइट। और एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 2 का अंतर लो ना, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 2 4 2 4 ए 2 का अंतर ले लिए, समझो। तो x0 बाई 5, x0 तो ये 2 4 और एक 5 यहाँ पे आ जाएगा ना, 5 यहाँ आ जाएगा, और सॉरी y = 5, बाई तो ये 2 4 और 5 यहाँ आ जाएगा। तो 0 और 5 कहाँ, यहाँ मैच कर गया। फिर x 10 बाई 0 तो 2 4 6 8 10 2 का अंतर ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को, 2 का अंतर। तो ये आ जाएगा ना 10 0 ये कह लिए। अभी दोनों पॉइंट को मिला दो और आगे तक खींच दीजिए। इसका समीकरण लिख दीजिए। क्या समीकरण है, x + 2y = 10 ये है। अब x0 बाई 1, x0 बाई 1 मतलब ये तो 2 है, 1 यहाँ होगा। तो इसका पॉइंट लिख देंगे, यहाँ लिख देते 0 और 1। फिर x1 बाई 0, तो ये तो x1 बाई 0 1 यहाँ पे आ जाएगा ना, x1 बाई 0 तो x1 बाई 0 ये दोनों पॉइंट, तो ये दोनों को मिला दीजिए ऐसे और ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया x + y = 1 का। तो दोनों का ग्राफ हम लोग खींच दिए। अब देखो, अब इसका x0 बाई 0 यहाँ पे मैच किया, x1 बाई 1 तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, तो ये दोनों पॉइंट ऐसे जाएगा और मिला देंगे और इसको आगे तक खींच देंगे। तो x = y, इस दोनों का ग्राफ x - y = 0 का, ये सभी का ग्राफ कह लिए। अब इसको कलर कर दो। तो ये ना 10 से क्या होना चाहिए, x y का मान छोटा, तो 10 से छोटा x y का मान क्या होगा ना, नीचे होगा, इधर कलर होगा इधर। फिर ये ना 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा क्या ना, 1 से बड़ा किधर होगा, इधर वैल्यू इधर। इसका कलर होगा ए साइड और ए साइड कलर होगा। फिर ए वाला देखो ना, यहाँ पे 0 से छोटा होना चाहिए, निगेटिव वाला पार्ट को छिपा लो। तो 0 से छोटा किधर होगा, इधर x का वैल्यू होगा, नहीं इधर। तो इसका कलर ए साइड होगा, कंफर्म हो गए। इसका कलर ए साइड होगा, इसका मतलब केवल फर्स्ट घर में क्वाड्रेंट में कलर होगा। तो देखो तीनों कहाँ मैच किया, यहाँ मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा ना, कलर होगा। हाँ, यही मैच कर रहा है तो यही कलर हो जाएगा, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग 15 कंप्लीट कर लिए। तो इसको नोट कर लेते हैं, नोट हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना, एक्सरसाइज 6.3 हम लोग कंप्लीट कर लिए क्या ना, लीनियर इनक्वालिटीज। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
क्या ना इसकी ना मिसलेनियस में विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज, अब क्या समझेंगे इसका विविध प्रश्नावली नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।